हरे कृष्णा। ओम नमः शिवाय। कल हमने बात करी थी कि किस प्रकार गणेश जी ने रावण को राह में रोक लिया और शिवलिंग को धरती का स्पर्श करा दिया। वहीं पर बैजनाथ धाम की स्थापना हुई क्योंकि महादेव जिनका एक अंश उस शिवलिंग में उपस्थित था, उस शिवलिंग को धरती का स्पर्श मात्र होने से उसकी स्थापना वहाँ हो गई। जैसा कि महादेव ने कहा था कि तुम जहाँ इसे रखोगे वहीं पर मैं स्थापित हो जाऊंगा। और भगवान विष्णु ने इस स्थान का नाम बैजनाथ रखा क्योंकि गणेश जी ने बैजू बनकर रावण को रोका था। ये बैजनाथ जो कि भारत में झारखंड में स्थित है, इसे बैजनाथ धाम के नाम से जाना जाता है, जो कि महादेव के 12 ज्योतिर्लिंगों में आता है। ये इसके सिवाय बैजनाथ धाम की स्थापना तो हो गई, बैजनाथ धाम की स्थापना तो हो गई वहाँ पर, परंतु रावण का घमंड अब भी नहीं हटा। रावण वहाँ पर खड़ा होकर अभी भी मैं आपको अवश्य लेके जाऊंगा प्रभु, देखा नहीं आपने, मैंने तो कैलाश तक उठा लिया था, ये पाषाण क्या चीज़ है, ये वो, फिर अहंकार से भरी बातें। और महादेव उसे कहते हैं कि रावण, यदि तुम्हें अपनी भक्ति पर अहंकार ना होता तो तुम मुझे लंका में स्थापित करने में अवश्य सफल होते। तुम विद्वान अवश्य हो, किंतु तुम्हें ये समझ नहीं है कि अभिमान का परिणाम सदैव अहितकारी होता है, सदैव अहितकारी। और महादेव वहाँ से अंतर्ध्यान होते हैं और रावण महादेव 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 चिल्लाता रह जाता है। उधर दूसरी ओर गज दानव का प्रकोप बहुत जबरदस्त तरीके से काशी में फैलता है। वो एक गज के रूप में आता है, उसके ऊपर एक दानव की आत्मा सवार होती है और वो इतना प्रकोप उसका होता है कि सब घबराने लग जाते हैं और महादेव आकर त्रिशूल से उसका भी संहार करते हैं और काशी को गजदानव से भी मुक्ति दिलाते हैं। अब दानव को जब त्रिशूल लग जाता है तो दानव कहता है, मुझे क्षमा करें प्रभु, मुझे क्षमा करें, मेरे पास मुक्ति का कोई और मार्ग नहीं था, मुझे कोई और उपाय नहीं सूझ रहा था। तो मुझे ये लगा कि देखो, मृत्यु तो सबकी होनी है, मृत्यु सबकी होनी है, पर आपके द्वारा प्राप्त की गई मृत्यु श्रेष्ठ होगी। और ये सोचकर मैंने आपके भक्तों पर आक्रमण किया, क्योंकि मैं जानता हूँ कि महादेव अपने भक्तों के संरक्षण हेतु अवश्य उपस्थित होंगे और अवश्य उपस्थित भी होंगे और मेरा संहार भी करेंगे। इसीलिए मैंने आपके भक्तों पर आक्रमण किया था और आपने मुझे मुक्त कर दिया प्रभु, आपने मुझे मुक्त कर दिया। अब आपसे सिर्फ एक निवेदन है कि आपके त्रिशूल से पवित्र हुए मेरे इस चर्म को आप भी धारण कीजिएगा। आप मेरे इस पवित्र चर्म को अब अवश्य धारण कीजिएगा, मैं अपनी मृत्यु को सार्थक समझूंगा। यदि आपने मेरी इस चर्म को धारण कर लिया तो मैं अपनी मृत्यु सार्थक मान लूँगा। महादेव गर्दन हिलाकर हामी भरते हैं और साथ ही एक शिवलिंग वहाँ पर उपस्थित करते हैं। जब वो वहाँ पर शिवलिंग स्थापित करते हैं तो भगवान विष्णु कहते हैं कि महादेव जिसे अपने हाथों से मुक्ति देते हैं उसे ये गौरव भी प्रदान करते हैं, क्योंकि जो शिवलिंग महादेव ने उस समय वहाँ पर उपस्थित किया वो शिवलिंग बाद में गज महेश्वर के नाम से प्रसिद्ध हुआ। भगवान विष्णु ने पहले ही कहा था कि ये गज महेश्वर महादेव के नाम से ये शिवलिंग जो है वो प्रसिद्ध होगा, इसी नाम से जाना जाएगा। और तो और महादेव ने उस गज दानव की अंतिम इच्छा भी पूर्ण करी, उन्होंने उसका चर्म भी धारण किया। इसीलिए इच्छा पूर्ण करने की वजह से वो कृतिवास कहलाए और ये महादेव के पशुपति होने का भी एक रूप है, क्योंकि चर्म, व्याघ्र की जो चर्म थी वो तो महादेव ने पहले ही धारण कर रखी थी, परंतु आज महादेव ने गज चर्म भी धारण करके अपने पशुपति रूप होने का भी हमें दर्शन दिया और उन्होंने इस चर्म को बहुत ही प्यार प्रेम पूर्वक धारण किया और यही महादेव का पशुपति रूप है और इसीलिए वो कृतिवास भी कहलाए।
तो कहने का तात्पर्य ये है कि जिसको भगवान शिव के द्वारा अगर संहार जिसका हुआ है, मृत्यु की प्राप्ति हुई है, उसको गौरव भी प्रदान किया है महादेव ने। उधर दूसरी ओर अब हम रावण की बात करते हैं। वो शिवलिंग के समक्ष क्रोधित है, बहुत क्रोधित है, और वो बार बार एक ही बात कह रहा है, मेरा क्या कसूर है प्रभु, मैं ये जानना चाहता हूँ कि मेरा क्या कसूर है। सिर्फ इतना ही ना कि मैंने एक बालक पर भरोसा किया, मेरी तो गलती सिर्फ इतनी है ना कि मैंने एक बालक पर भरोसा किया। आप चलिए प्रभु, चलिए, आप चलिए लंका चलिए, मैं आपको छोड़कर यहाँ नहीं लेके जाऊँगा। आप एक बार मेरी बात मानिए, एक बार लंका चलने के लिए तैयार हो जाइए। मैं सीधे लंका जाकर ही आपको अब धरती पर रखूँगा। आपको मुझे एक मौका और देना होगा। आपने इतने प्रयत्नों के बाद तो मेरी इच्छा पूर्ण करने की बात मानी, अब आपको मुझे एक मौका देना होगा। मैं मानता हूँ कि मुझसे गलती हुई है, मैं मानता हूँ कि मुझे उस बालक पर विश्वास नहीं करना चाहिए था, परंतु महादेव आप मुझे एक मौका और दीजिए, और वो आपको देना ही होगा, आपको देना ही होगा, क्योंकि मैं जानता हूँ कि आप मेरी सारी बातें सुन रहे हैं। आप अभी भी इसी शिवलिंग में उपस्थित हैं, आप अभी भी इसी शिवलिंग में हैं, जो शिवलिंग यहाँ पर स्थापित हो गया। नहीं प्रभु नहीं, चलिए मेरी बात सुनिए, चलिए। बहुत कोशिश करता है पर शिवलिंग को वो हिला नहीं पाता, बिल्कुल टस से मस नहीं होता। जब कुछ नहीं होता तो कहता है कि अब मेरे समक्ष और कोई विकल्प नहीं है। प्रभु आपने कोई विकल्प और छोड़ा ही नहीं है, और वो ये कहते हुए अपनी तलवार निकाल लेता है। और अभी भी देखिए तलवार वो ये सोच के निकालता है, वो मन ही मन में कहता है, अपने आप से कहता है कि मैं जानता हूँ प्रभु कि आप अपने परम भक्त को मरता हुआ नहीं देख सकते। आप पहले भी मुझे बचाने आए थे और आपको आज भी आना होगा प्रभु, आपको आज भी आना होगा। मेरी इच्छा आपको पूर्ण करनी ही होगी, करनी ही होगी। आप हठी हैं ना, तो मैं आपसे कहीं अधिक हटी हूँ। और तलवार का वार अपनी गर्दन पे करने ही वाला था कि सुमाली आ जाता है, और सुमाली आकर उसे रोक लेता है। सुमाली आकर रोक कर बोलता है, रावण तू ये क्या करने जा रहा है, क्या करने जा रहे हो तुम पुत्र, क्या करने जा रहे हो। रावण क्रोध में होता है, क्रोध में महादेव जोर से चिल्लाता है कि मैं अपने आप को खत्म करके रहूँगा। महादेव सब देख रहे हैं, सब देख रहे हैं, लेकिन अब उन्हें उसके ऊपर कोई प्रेम नहीं आ रहा, कुछ नहीं हो रहा, क्योंकि वो जानते हैं कि इस समय यदि उसने तलवार उठाई है तो वो सिर्फ इस मकसद से उठाई है कि मैं उसे बचाने तो आ ही जाऊंगा। अब इसे आज जो करना चाहता है ना, इसे करने देना चाहिए, जबकि महादेव तो सर्वज्ञापी हैं, वो जानते हैं कि इसे बचाने वाला आ रहा है। और यही कारण है कि सुमाली वहाँ पहुँच भी गया और सुमाली ने उसको बचा भी लिया। अब सुमाली कहता है कि तुमने ये भी नहीं सोचा रावण कि तुम इतने शक्तिशाली हो, और तुम ये क्या कमज़ोरों वाला कृत्य करने जा रहे हो। और रावण तुमने एक और गलती करी थी पुत्र, तुम्हें मालूम है कि ये पाषाण का शिवलिंग है जो बहुत बहुत ही भारी है, और जब ये इतना भारी शिवलिंग जो उठाने में तुम्हें इतना कष्ट हो रहा था, तो तुमने कैसे समझ लिया कि वो एक बालक उठा लेगा। और दूसरी बात रावण, तुम तो अत्यंत बुद्धिशाली हो, पहले तो तुमने ये नहीं सोचा कि इतना भारी शिवलिंग एक बालक ने कैसे उठाया, तुमने ये सोचा ही नहीं कि वो कैसे उठाएगा। और जब तुमने उसे पकड़ा दिया और उसने शिवलिंग उठा भी लिया, क्या तब भी तुम्हारी बुद्धि ने काम नहीं किया, तब भी तुम्हारे दिमाग में ये नहीं आया कि इतना सा बालक ने इतना भारी शिवलिंग कैसे उठा लिया। ये कोई साधारण बालक नहीं हो सकता। एक तो तुम्हें वो जंगल में मिला, अकेले जंगल में जहाँ पर कोई और नहीं है। दूसरा, क्या वो बालक इतनी शक्तिशाली था कि उसने शिवलिंग भी उठा लिया। अरे रावण, कुछ तो बुद्धि का इस्तेमाल किया होता तुमने। तुम ये नहीं समझ सके कि वो कोई साधारण बालक नहीं, वो कोई देवता था, अवश्य कोई देवता, जिसने तुम्हें मूर्ख बनाया। और कमाल की बात है रावण, तुम मूर्ख बन भी गए। तुमने ये कैसे सोच लिया, कैसे सोच लिया कि बालक शिवलिंग उठाएगा। हद हो गई रावण तुम्हारी। अरे ये हर बिल्कुल वो कोई देवता होगा जो नहीं चाहता होगा कि तुम रावण होते हुए भी, मतलब एक असुर होते हुए भी, तुम महादेव को लेकर जाओ, वो भी लंका। नहीं रावण नहीं, तुमने बहुत बड़ी भूल करी है।
तो रावण को और क्रोध आ जाता है। रावण कहता है कि महादेव के परम भक्त के साथ ऐसा करने का दुस्साहस कौन कर सकता है? कौन कर सकता है ऐसा दुस्साहस? नानाश्री, वो कौन सा देवता हो सकता है जो चरवाहे के रूप में आया मेरे सामने और मुझे छल गया? सुमाली कहता है, देखो पुत्र, जो तुमने विवरण दिया है उस बालक का, जो विवरण तुमने मुझे दिया है उसके मुताबिक वो एक ही देव हो सकता है, और मेरे विचार में एक ही देव का नाम आ रहा है, और वो है स्वयं महादेव के पुत्र गणेश। गणेश के सिवा वो कोई और बालक नहीं हो सकता। अब रावण जब अपने नेत्र बंद करके ग्वाले के रूप में गणेश को देखते हैं तो उसे गणेश का वो रूप भी नजर आता है कि यही ग्वाले ने अगर सूंड लगाई हो तो ये तो वाकई गणेश है। अब तो इतना क्रोधित हो जाता है, इतना क्रोधित हो जाता है रावण जिसकी कोई हद ही नहीं है। बहुत क्रोधित हो जाता है और वहीं जमीन पर बैठ जाता है। और उधर दूसरी ओर गणेश जी को महादेव कहते हैं कि पुत्र, तुमने अपनी माता को एक वचन दिया था ना, चलो अब वो वचन पूर्ण करो। तुमने अपनी माता से कहा था ना कि तुम अपने पिता को लेकर आओगे, अब तुम मुझे लेकर वहाँ चलो, और मैं चाहता हूँ कि अब तुम मुझे स्वयं हाथ पकड़कर वहाँ लेकर चलो। तो गणेश जी कहते हैं कि पिताजी आप मुझे क्षमा करिए, लेकिन मैं क्या करता, मैं नहीं चाहता था कि रावण आपको लंका लेके जाए, और इसीलिए मैंने ये सब किया। तो भगवान शिव कहते हैं, पर तुम इतना विचलित क्यों हो रहे हो पुत्र? तुमने वही किया जो नियति में था, जो नियति को मान्य था। नियति को मान्य हुए बिना तो कोई कार्य हो ही नहीं सकता। तो ये कार्य तो होना ही था, तुमने मुझे वहाँ पर स्थापित करना ही था, क्योंकि तुम्हारे और मेरे नाम से वहाँ पर एक धाम भी बनना था। तो यही कारण था कि वो सब कुछ हुआ। तो तुम विचलित मत हो, तुमने जो किया वो नियति को मान्य था, तुमने बिल्कुल सही किया। और तुमने, पर मैं तुम्हें एक बात कहूँगा गणेश, कि तुमने जिस साहस का प्रदर्शन किया ना वो सराहनीय है, बहुत सराहनीय है। तो गणेश जी कहते हैं, पिताजी परंतु इसमें योगदान जो है वो मामा श्री का भी है, मामा श्री का भी बहुत योगदान है। यदि वो मुझे ना कह बताते कि मैं शक्ति की जगह बुद्धि का इस्तेमाल करूं तो मैं कभी आपको नहीं रोक सकता था, वहाँ मैं रावण को नहीं रोक सकता था। तो ये सब बातें सुनते हैं शिव जी तो मुस्कुरा देते हैं। अब गणेश जी और शिव जी कैलाश पहुँचते हैं। कैलाश पहुँचते हैं सब अचंभित। गणेश जी आगे बढ़ते हैं, माँ मैंने वचन दिया था ना, और आप तो जानती हैं वचन मैंने एक बार दे दिया सो दे दिया। सब तरफ हर हर महादेव, हर हर महादेव का गुंजन होता है, और हर हर महादेव का गुंजन सिर्फ कैलाश पर, सिर्फ ये जो वहाँ पर नंदी और प्रेत गण है वही नहीं करते, बल्कि सप्त ऋषि और अन्य ऋषि सभी वहाँ पर उपस्थित होते हैं हर हर महादेव का गुंजन करते हुए। और उनमें ऋषि भृंगी भी, ऋषि भृंगी भी। तो माता लक्ष्मी कहती हैं कि आज सारे ऋषिगण एक साथ पधारे हैं स्वामी, क्या हो गया? माता सरस्वती कहती हैं, क्योंकि लंबे समय से शायद ज्ञान सभा नहीं हुई थी और ये लोग ज्ञान सभा की प्रतीक्षा कर रहे हैं। आप सब तो जानते हैं कि महादेव समय समय पर ज्ञान सभा करते हैं ऋषियों के साथ, और वही ज्ञान हमें भी सीखने को मिलता है, हमें भी प्राप्त होता है। तो माता सरस्वती कहती हैं शायद ये लोग ज्ञान सभा की प्रतीक्षा कर रहे थे, इसलिए आज सब इकट्ठे आ गए हैं। तो सभी ऋषि वाकई यही बात करते हैं, कहते हैं प्रभु ज्ञान सभा हेतु हम सब बहुत उत्सुक हैं, बहुत समय से ज्ञान सभा नहीं हुई है। तो भृगु ऋषि कहते हैं कि आप तो जानते ही हैं प्रभु कि अंधकार बहुत है और मुक्ति सिर्फ आप ही दिला सकते हैं, सिर्फ आप दिला सकते हैं। तो महादेव कहते हैं अवश्य, आप सब ऐसा कीजिए कि आप सब सभा के लिए प्रस्थान कीजिए, वहीं पर जिस वृक्ष के नीचे शिला पर बैठकर महादेव हमेशा ज्ञान सभा करते हैं, वो कहते हैं आप सब जाकर वहाँ बैठिए, मैं कुछ ही समय में आता हूँ, कुछ समय में आपकी माता पार्वती के साथ एकांत में व्यतीत करना चाहता हूँ। तो सब ऋषि बहुत प्रसन्न होते हैं और प्रस्थान करते हैं कि महादेव अब आ ही जाएंगे ज्ञान सभा के लिए। लेकिन भृंगी ऋषि प्रसन्न नहीं होते। महादेव माता पार्वती को लेकर वहाँ से अंतर्ध्यान हो जाते हैं। सभी ऋषिगण जो होते हैं वो ज्ञान सभा के लिए प्रस्थान कर जाते हैं, परंतु भृंगी ऋषि वहीं खड़े रह जाते हैं, वहीं खड़े रह जाते हैं।
तो नंदी कहते हैं कि भृंगी ऋषि, आप गए नहीं, और जहाँ तक मैं आपका चेहरा देख रहा हूँ भृंगी ऋषि, आप अभी भी माता की उपेक्षा कर रहे हैं, जो उचित नहीं है। महादेव और माता को समस्त संसार एक मानता है, एक मानता है, किंतु आप तो महादेव के भक्त होते हुए भी उन दोनों में भेद करते हैं। क्यों क्यों भेद करते हैं? महादेव और माता एक ही हैं। जो अज्ञानी हैं वो तक एक समझते हैं, और आप इतने बड़े ज्ञानी होते हुए भी उनमें भेद कर रहे हैं। क्यों ऋषि भृंगी? क्यों ऋषि भृंगी? क्यों ऋषि भृंगी? जब नंदी इस प्रकार से कहते हैं कि आप तो भक्त होकर भी भेद कर रहे हैं, क्यों? तो भृंगी ऋषि आगे से कहते हैं, क्योंकि मैं महादेव भक्त हूँ, इसीलिए भेद भी कर सकता हूँ। मैं भक्त हूँ इसीलिए भेद कर रहा हूँ। प्रभु भक्ति के लिए ज्ञान का मार्ग ही मान्य है मुझे, सिर्फ ज्ञान का मार्ग। महादेव की शक्ति के लिए भक्ति की आवश्यकता मुझे प्रतीत नहीं होती है। ऐसी भक्ति की तो बिल्कुल ही नहीं होती है कि मैं महादेव के साथ किसी और को भी पूजनीय मान लूँ, किसी और की भी भक्ति कर लूँ। नहीं, मुझे नहीं लगता कि महादेव की शक्ति के लिए मुझे किसी और की भक्ति करने की अब आवश्यकता है। महादेव स्वयं ही मतलब महादेव हैं, स्वयं ही शक्ति हैं, तो शक्ति कोई और नहीं हो सकता। यानी कि भृंगी ऋषि के कहने का तात्पर्य ये था कि वो माता पार्वती को महादेव की शक्ति ना मानकर ये मानते हैं कि महादेव में स्वयं में शक्ति विराजमान है। माता पार्वती का कोई भी वहाँ पर उपस्थित होना अनिवार्यता प्रदर्शित नहीं करता। बहुत गलत थे भृंगी ऋषि। नंदी उन्हें समझाने की आवश्यकता करते हैं, कोशिश करते हैं। वो कहते हैं कि देखिए, आप कह रहे हैं कि आपको शक्ति के लिए भक्ति की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है, परंतु देखिए, बात यहाँ पर आवश्यकता की तो है ही नहीं है। यहाँ पर बात आवश्यकता की तो है ही नहीं है ऋषि भृंगी। शिव और शक्ति सदैव एक हैं, एक थे और एक हैं और एक रहेंगे। उनमें भेद करने का अधिकार हमें नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। और यदि आप उनमें भेद करते हैं, ऐसा करते हैं, तो यानी कि आप अपनी भक्ति को संपूर्ण होने से रोकते हैं। आप अपनी भक्ति को संपूर्ण होने से रोक रहे हैं, क्योंकि यदि आप ये मानते हैं कि शिव में शक्ति विराजमान है, इस शक्ति की कोई आवश्यकता नहीं है, तो आप गलत हैं। आपको लगता है कि यदि माता पार्वती शक्ति हैं भी और उनकी पूजा करने के लिए आपकी भक्ति के मतलब आपको लगता है कि भक्ति के लिए उनकी ज़रूरत ही नहीं है उनकी पूजा करने की, तो ये आपकी बहुत बड़ी गलती है। क्योंकि महादेव शक्ति से अलग नहीं है, शिव शक्ति एक हैं। किंतु विवाह, देखिए, वो कहते हैं कि सॉरी, भृंगी ऋषि कहते हैं कि एक बात बताओ नंदी, जब देवी पार्वती का विवाह महादेव के साथ नहीं हुआ था, मैं तो तब भी महादेव की भक्ति करता था, ठीक है? तो क्या तब मेरी भक्ति पूर्ण नहीं थी? क्या तब भी मेरी भक्ति अधूरी थी? तुम मुझे आज कह रहे हो कि यदि मैं शक्ति की भक्ति नहीं करता हूँ तो मैं अपनी भक्ति को पूर्णता की ओर ले जाने से रोकता हूँ। तो तुम मुझे बताओ कि जब देवी पार्वती का विवाह नहीं हुआ था महादेव के साथ और मैं महादेव की भक्ति तो तब भी करता था, तो क्या मेरी भक्ति संपूर्ण नहीं थी? और तुम तो महान भक्त हो ना महादेव के, तो क्या तुम्हारी भक्ति भी पूर्ण नहीं थी? किंतु मैं सिर्फ इतना जानता हूँ नंदी के विवाह होने के उपरांत, शिव शक्ति को एक होने के उपरांत सब कुछ गलत हो गया है। अब तो महादेव का प्रेम भी बंट गया है। पहले भक्तों का अधिकार था महादेव पर, अब किसी और का अधिकार भी हो गया है। पहले भक्तों का इतना अधिकार था कि वो जब चाहते थे तब वो ज्ञान चर्चा के लिए यहाँ पर चले आते थे, परंतु अब तो महादेव का समय भी बंट चुका है। प्रेम तो बटा ही बटा, समय भी बंट चुका है। देखा नहीं तुमने? हमने कहा कि प्रभु हम ज्ञान सभा के लिए आए हैं, तो उन्होंने कहा तुम लोग जाओ ज्ञान सभा के लिए बैठो, मैं थोड़ी देर में उपस्थित होता हूँ, मैं पार्वती के साथ एकांत में समय व्यतीत करना चाहता हूँ। तो नंदी, क्या मैं गलत कह रहा हूँ? महादेव का प्रेम भी बट गया, समय भी बट गया। नंदी कहते हैं ऐसा सोचना उचित नहीं है ऋषि भृंगी, मैं फिर कह रहा हूँ ऐसा सोचना उचित नहीं है।
माता के आगमन के पश्चात भक्तों को माता और महादेव का प्रेम एक साथ प्राप्त होना शुरू हो गया है। और यदि आप महादेव के भक्त की दृष्टि से देखते हैं, तो फिर आपको तो ये भी देखना चाहिए कि अगर आप महादेव की भक्ति करते हैं तो क्या गणेश, क्या कार्तिकेय, क्या माता पार्वती और क्या महादेव सब एक हैं, महादेव के अंश हैं वो सब मतलब माता पार्वती भी, क्योंकि वो तो उनकी शक्ति हैं, और गणेश और कार्तिकेय वैसे उनके अंश हैं। ये आप सही नहीं कर रहे हैं ऋषि भृंगी, ये आपके मन का भ्रम है जो आप उन दोनों को पृथक देख रहे हैं। ये आपके मन का सिर्फ भ्रम है। भृंगी ऋषि कहते हैं, मुझे उपदेश देने का प्रयत्न मत करो नंदी, तुम मुझे उपदेश देने का प्रयत्न मत करो। मैं महादेव का भक्त हूँ, अपने प्रश्नों का उत्तर मैं महादेव से स्वयं ले लूँगा, और मैं अपने और महादेव की भक्ति के बीच में किसी को नहीं आने दूंगा, किसी को भी नहीं, बेशक वो देवी पार्वती ही क्यों ना हो। और ये कह के भृंगी ऋषि वहाँ से प्रस्थान कर जाते हैं। महादेव माता पार्वती के साथ एकांत में वार्तालाप करना चाहते हैं, क्योंकि वो अभी अभी तो रावण से छूट कर, इसको रावण से छूटना ही बोलेंगे, रावण से छूट कर वो माता पार्वती के पास पहुँचे थे। माता पार्वती कहती हैं, आप तो बड़े शीघ्र लौट आए महादेव, हमने तो सोचा था कि आपने अपने प्रिय भक्त के साथ स्वर्ण भवन में निवास हेतु प्रस्थान किया है। महादेव कहते हैं, किया तो था, किंतु आदि शक्ति की भांति स्मृतिहीनता से, तुम्हें भूल कर नहीं। और अब जब मैं तुम्हें भूला ही नहीं तो लौट करना आना कैसे संभव होता। जब मैं तुम्हें एक क्षण के लिए पार्वती भूलता ही नहीं हूँ तो मुझे वापस तो आना ही पड़ेगा ना लौट कर, कैसे रह सकता हूँ मैं तुम्हारे बिना। माता पार्वती कहती हैं, तो क्या हमें भूल जाना संभव है। बहुत अजीब सा प्रश्न किया माता पार्वती ने, महादेव से पूछा कि क्या हमें भूल जाना संभव है। महादेव कहते हैं, पार्वती तुम्हें भूल कर जो स्मरण रहेगा ना, वो भी सिर्फ तुम ही होगी, सिर्फ तुम, यानी तुम्हें भूल कर भी मैं सिर्फ तुम्हें ही स्मरण रखूँगा। माता पार्वती बहुत प्रसन्न होती हैं। अब महादेव कहते हैं, ज्ञान सभा। माता पार्वती बोलती हैं, जी ज्ञान सभा। और इस प्रकार से दोनों ज्ञान सभा की ओर प्रस्थान करते हैं। जैसे ज्ञान सभा में दोनों उपस्थित होते हैं तो सभी ऋषिगण तो बहुत प्रसन्न होते हैं, परंतु ऋषि भृंगी हैरान, ये क्या, ज्ञान सभा में भी माता पार्वती उपस्थित। महादेव कहते हैं कि मेरी इच्छा थी कि पार्वती इस ज्ञान सभा में सम्मिलित हो, और मुझे अत्यंत प्रसन्नता भी है कि जब मैंने पार्वती से निवेदन किया, देखिए महादेव क्या शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं, ये पुरुषों के लिए सुनना बहुत आवश्यक है, जो अपनी पत्नी को अगर किसी बात के लिए निवेदन करना पड़े तो अपने आप के अंदर हीन भावना फील करते हैं, उनके लिए ये समझना बहुत आवश्यक है कि पत्नी का जो स्थान होता है वो पति की बराबरी का होता है। अब पूरी शिव कथा में हमने यही सीखा है, तो इसलिए मैं इस विषय पर चर्चा नहीं करूंगी। पूरी शिव कथा में महादेव ने हमें यही समझाया है कि जो स्थान एक पुरुष का होता है वही स्त्री का है। यदि स्त्री पुरुष के बिना अधूरी है तो पुरुष भी प्रकृति के बिना यानी स्त्री के बिना अधूरा है, और दोनों एक दूसरे की पूर्ति करते हैं। इसीलिए महादेव ने यहाँ पर एक ये शब्द इस्तेमाल किया, शब्द का प्रयोग किया कि मुझे अत्यंत प्रसन्नता है कि मैंने पार्वती से निवेदन किया कि वो ज्ञान सभा पर चलें, और पार्वती ने मेरा निवेदन स्वीकार किया। महादेव इस बात में प्रसन्नता प्रकट कर रहे हैं कि माता पार्वती ने, हमारी माता पार्वती ने महादेव का निवेदन स्वीकार किया। और इसके साथ ही वो कहते हैं, पार्वती अपना स्थान ग्रहण करो। और शिव जी की शिला जहाँ पर होती है, जहाँ बैठकर महादेव प्रवचन देते हैं, ज्ञान देते हैं, उससे 2 कदम की दूरी पर एक और शिला पड़ी होती है जिस पर माता पार्वती भी विराजमान हो जाती हैं। अब उधर दूसरी ओर, हम ज्ञान सभा की बात तो बाद में करेंगे, पहले अब हम रावण की बात करते हैं। सुमाली रावण को कहता है कि दशानन चलो अब यहाँ से, तुम्हें कुछ प्राप्त नहीं होगा। तुम जिस महादेव को अपने साथ ले जाना चाहते हो वो तुम्हारे साथ कभी नहीं आएंगे। इस सत्य को स्वीकार करो और लंका वापस चलो।
रावण जो है वो शिवलिंग के सम्मुख बैठा हुआ, आंखों में आंसू भी और क्रोध भी, जिसे बोलते हैं ना कि क्रोध में भी और दुख में भी कई बार व्यक्ति बहुत रोता है, वही हालत इस समय रावण की थी। रावण कहता है शिवलिंग से कि कल्पों से मैं आपकी आराधना करता आया हूँ प्रभु, कल्पों से, और प्रभु यदि मेरी भक्ति स्वीकार्य है तो मुझे अभी भी अपनी भक्ति करने का, अपनी सेवा करने का अवसर प्रदान करें और मेरे साथ लंका चलें। प्रभु अभी भी मैं कहता हूँ मेरे साथ लंका चलें, मुझे अपनी सेवा करने दें, मैं आपकी सेवा करना चाहता हूँ। परंतु नहीं, आप तो हिल भी नहीं रहे हैं, यानी कि आपको मेरी इतनी सी इच्छा भी स्वीकार्य नहीं है, इतनी सी भी इच्छा स्वीकार्य नहीं है महादेव। भक्ति से बनाया हुआ स्वर्ण महल वो भी आपको अच्छा नहीं लगा, आपने वो भी स्वीकार नहीं किया। आपको लेने लाने हेतु, अपने साथ ले जाने हेतु मैंने कैलाश पर्वत भी उठा लिया, तो भी आपने क्या किया? मैंने कैलाश पर्वत उठाया कि मैं आपको लेकर चलूं, और आपने क्या किया महादेव? आपने मेरे हाथों को क्षति पहुंचाई, हाथों को क्षति पहुंचाई। कैलाश से लेकर अपने हाथों में उठाकर मैं आपको यहाँ तक लाया। मैं तो लंका ले जा रहा था ना, परंतु आपने अपने पुत्र के द्वारा मेरे आत्मसम्मान को भी क्षति पहुंचाई महादेव। आपने मेरे हाथों को पहले क्षति पहुंचाई और आज आपने मेरे आत्मसम्मान को भी क्षति पहुंचा दी है। मैं भक्ति करता रहा और आप क्षति पहुंचाते रहे। कैसा उपहास बनाया है आपने मेरी भक्ति का महादेव, कैसा उपहास बनाया है। आप पर अपने मैंने 9 शीश अर्पित कर दिए। आप लोगों को याद है ना कि रावण ने सबसे पहले तो अपने 9 शीश अर्पित किए थे, और तभी तो भगवान ने उसे महाभक्त की उपाधि दी थी, महान भक्त की। तो रावण आज वो भी एहसान जता रहा है कि आपके ऊपर तो मैंने अपने 9 शीश अर्पित किए थे, क्या मिला मुझे, क्या पाया मैंने? आपका परम भक्त बनकर मैंने क्या पाया महादेव, क्या पाया? और वो क्रोध से इस प्रकार चिल्लाता है, और उधर महादेव सब कुछ सुन रहे हैं परंतु शांत बैठे हुए हैं। कहता है रावण, महादेव एक और संसार था और दूसरी ओर आप। पूरा संसार मुझे मिल सकता था मेरी शक्ति के बल पर, और दूसरी ओर आप, किंतु मैंने आपका चुनाव किया। आपका चुनाव किया महादेव, क्यों? क्योंकि मैं ये समझता था कि आपको पा लेना संसार पाने के समान ही तो है। आपको पाना यानी संसार को पाना। और मेरी इच्छा क्या थी? सिर्फ इतनी सी इच्छा थी कि आप मेरे साथ लंका चलें, क्योंकि मैं आपकी सेवा करना चाहता था, आपकी भक्ति करना चाहता था। और क्या था मेरे मन में? मेरे मन में कोई स्वार्थ निहित नहीं था, सिर्फ मैं आपकी सेवा ही तो करना चाहता था। किंतु आपको तो मेरी भक्ति भी स्वीकार्य नहीं हुई, मेरी सेवा भी आपने अस्वीकार कर दी। उचित है, उचित है महादेव, आप जो कर रहे हैं वो उचित है। आप अपना निर्णय लेने में सक्षम हैं, बहुत सक्षम हैं, किंतु मैं भी हूँ, मैं भी हूँ। और आप अगर अपना निर्णय लेने में सक्षम हैं तो मैं अपने निर्णय लेने में अति सक्षम हूँ, अति सक्षम। और आज मैं अपना निर्णय ले रहा हूँ महादेव कि जिस संसार को मैंने भक्ति से प्राप्त नहीं किया, उसी संसार को अब मैं अपनी शक्ति से प्राप्त करूँगा। जिसका रुदन तीनों लोकों को प्रभावित करता था, जिसके रुदन ने तीनों लोकों को प्रभावित किया था ना, क्योंकि मैंने रुदन में आपको पुकारा था, अब वही रावण तीनों लोकों के रुदन का कारण बनेगा। कभी तो मैं रोया था और तीनों लोग प्रभावित हुए थे, अब तीनों लोगों के रुदन का कारण ही मैं बनूंगा, यानी कि रावण। और आज अभी इसी समय परम भक्त दशानन का अंत होता है, और इसी अंत से जन्म होता है एक परम शक्तिशाली रावण का, परम शक्तिशाली रावण का। अरे रावण मूर्ख, ये नहीं समझ पाया कि भक्ति में उसके अभिमान था, भक्ति में उसकी स्वार्थ था। वो तो कहता है कि मेरी भक्ति निस्वार्थ थी। अरे तुम्हारी भक्ति यदि निस्वार्थ थी तो तुम महादेव को अपने लंका में कैद करके क्यों रखना चाह रहे थे? महादेव का दायित्व समस्त संसार के प्रति था। महादेव किसी के पति हैं, किसी के पिता हैं, और समस्त संसार के प्रभु हैं। उन्हें एक जगह पर ले जाकर रखना क्या तुम्हारा स्वार्थ नहीं था?
लेकिन रावण ये कुछ नहीं समझा, कुछ भी नहीं समझा। उसे तो बस एक ही चीज़ समझ आती रही कि मैंने महादेव को लेकर जाना है, और अब जब महादेव मेरे साथ नहीं जा रहे हैं तो मैं अब दशानन का अंत करके एक शक्तिशाली रावण बन के दिखाऊंगा और तीनों लोकों के रुदन का कारण बनूंगा। ये है रावण की सोच, रावण की भक्ति और रावण की प्रकृति। आज कथा काफ़ी लंबी हो गई है, अब हम यहीं पे विश्राम लेते हैं। कल हम आगे चर्चा करेंगे कि ज्ञान सभा में क्या बातें होंगी। आज के लिए इतना ही। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आप सब खुश रहें, सुखी रहें, स्वस्थ रहें। हरे कृष्णा। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः।